हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योति। आज हम देखेंगे कि इस पर्सन की डार्क डीप फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है और ये पर्सन आपको लेकर के क्या एक्शन लेंगे और किसके खिलाफ जाकर के आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। तो बने रहे इस रीडिंग में हमारे साथ अंदर। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, टाइम बेस्ड रीडिंग है और सभी जेंडर सभी साइन के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, इस पर्सन के ऊपर हो सकता है कि किसी प्रकार ये पर्सन के ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या प्रैक्टिस किया गया था। इस पर्सन को उसका असर खत्म हो रहा है और जिन लोगों के खिलाफ जाकर के ये आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं उन लोगों को साफ साफ दिखाई देना है कि इस पर्सन के ऊपर उसके तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा। आपको साफ समझ में आएगा जब ये पर्सन आपके साथ बहुत अजीब तरीके से बिहेव करेगा, काफी डोमिनेट करेगा, तो समझ आना है कि इसके ऊपर कुछ तो निरंतर ब्लैक मैजिक या मैं उसको यहाँ पर है ना इनकरेज नहीं करती हूँ, लेकिन कार्ड ये बता रहे हैं कि इस पर्सन के ऊपर आप इसके बारे में सोच रहे हो, ये कभी ना कभी किसी प्रकार की विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक या फिर इस पर्सन की माइंड निगेटिव जरूर है किसी और के वजह से। और इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा अहंकार रहा होगा और बहुत ज़्यादा जिद्दी टाइप का ये पर्सन रहा होगा और इसका ही फ़ायदा इन्होंने कुछ लोगों ने आपके रिश्ते को दरार लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। और इस पर्सन और अगल-बगल के कुछ लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि ये पर्सन आपको अकड़ नहीं दिखा रहा, ये पर्सन आपको ईगो नहीं दिखा रहा। इस पर्सन का ईगो आपके आगे काम नहीं करता। तो इन लोगों को समझ में आ रहा है कि इस पर्सन का जो नेगेटिव माइंड है वो आपको आप पर असर नहीं कर रहा, आप पर अटैक नहीं कर रहा। किसी प्रकार के बंधन से ये पर्सन छूट रहा है और ये आपके लिए फेवर में है, आपके फेवर में चीज़ें हो रही है। बहुत ज़्यादा आपका इस पर्सन के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रहा होगा, स्मूथ नहीं रही होंगी चीज़ें फ्यूचर पास्ट में। और हमेशा अच्छा बुरा, एक दिन अच्छा, 2 दिन बुरा, 2 दिन बुरा, 4 दिन अच्छा, इस तरीके का सिचुएशन चलता रहा हम दोनों के बीच में। आपको कभी नहीं लग रहा था कि ये पर्सन आपको प्यार करता है और कुछ लोग इसकी लाइफ में ऐसा रहा जिन्होंने ट्राई किया है कि आपको कब इसके ऐसे फ्रेंड सर्कल रहे होंगे या ऐसे लोगों के बीच में ये पर्सन रहा होगा, जो वो लोग जेलस कर देते कि ये पर्सन आपको प्यार करता है, ये पर्सन ने आपको चुना है, तो उससे बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी। तो इस वजह से वो पर्सन को भड़काने के लिए, आपके खिलाफ जाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा अ, भड़का रहा था, उसके है ना चिंगारी जला रहा था। अब जाकर के इन लोगों को कहीं न कहीं वक़्त का है ना, इन लोगों को करवा मिलता हुआ दिख रहा है। जिन 2 लोगों के बीच में तीसरे लोगों ने दखल-अंदाज़ी की थी, ये आपके बारे में अब कुछ बुरा प्लान कर नहीं पा रहा। इस पर्सन को लगता है कि आपने इसके लिए है ना बाउंड्री बना के रखी है। जो पागलपन, जो ऑब्सेशन आपका ये पर्सन पास्ट में देख रहे थे, शायद वो भी नहीं देख रहे। ये पर्सन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था क्योंकि इसको है ना सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग थे या फिर इसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते थे। या अगर ये फैमिली में है तो बहुत जो इससे छोटे थे सभी इसका कहना मानते थे या बड़े थे वो भी इसका कहना मानते थे। और इस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा घमंड और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया था। ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहा है कि आपके साथ है ना वो उसे लगता है कि उसे उसको कड़ी टक्कर देने वाला मिला है और वो आप हैं। आपने उसको कड़ा टक्कर दिया है, आपने उसे कड़ी टक्कर दी है। शेर पे सवा शेर वाली फीलिंग्स उसे समझ में आती है जब वो आपके साथ होते हैं। तो वो आपको एक चैलेंज की तरह लेते हैं कभी-कभी और ये बातें आपको दुःख देती हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी वॉयलेंट हो जाते हो, काफ़ी आक्रामक हो जाते हो और उसको कभी-कभी अपनी छवि आपके अंदर दिखाई देती है। तो इस पर्सन को लगता है कि उसका जो ईगो है वो आप ही तोड़ोगे और आपने ही तोड़ा है, किसी और में दम नहीं है, लेकिन आपने वो करके दिखाया। इस पर्सन के डीप डार्क थॉट अगर हम देखें तो उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फैमिली में या तो बड़े हैं या तो फैमिली चलाना आपको आता है
और उस फैमिली में सबसे ज़्यादा दबदबा आपका है। आप जहाँ पर भी आप खड़े रहते हो, लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, लोग उसको मानते हैं और ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है आपकी चीज़ें। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हो, आप इस पर्सन को जब सपोर्ट करते हो, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है और बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फ़ील होता है। इस पर्सन को लगता है कि आपको किसी का एहसान पसंद नहीं है। आप किसी का एहसान नहीं रखते हो या फिर आप किसी पर बोझ बन के नहीं रहते हो। ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और उतना ही ज़्यादा अपनी बाउंड्री बना के रखी है। ट्रू लव इस पर्सन को लगता है कि आप उसके सच्चे प्यार हो और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यू। तो इस पर्सन को लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ते नहीं सुधारे, अगर उतना ही एकड़ दिखाता रहा तो आप उसको चुटकी बजा के छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे और आप साथ में अपने बच्चे को लेकर के भी अलग हो जाओगे। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप पर बहुत सारे लोगों का क्रश हो सकता है या फिर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई दूसरा पार्टनर तुरंत मिल जाएगा, बहुत ईज़ी मिल जाएगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर के माथा-पच्ची कर रहे हैं और इन्हें दुःख है कि इन्होंने लोगों के बहकावे में आकर के, लोगों के भड़काने में आकर के, इन्होंने आपके खिलाफ जाकर के काम किया। जो कि आप इसको माफ़ नहीं करने वाले हो या फिर आपका बच्चा भी कभी इसको माफ़ नहीं करेगा। इन्हें ये भी लगता है कि आपका बच्चा आपकी सुनता है या फिर वो कुछ भी करे लेकिन आपका बच्चा आपके पास ही रहेगा। 2 लोगों में अगर किसी को चुनना हो तो आपका अगर बच्चा है, बेबी है तो वो आपको ही चुनेंगे। इस पर्सन को लगता है कि अब जाकर के लोगों के खिलाफ जाकर के अब आपके साथ अच्छे से रहेंगे या आपको फिर से ट्रीट करना चाहते हैं और दूसरों के खिलाफ जाकर के आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। ये पहले सबके सामने आपका हाथ पकड़ने से है ना इसको हिचकिचाहट होती होगी या किसी से अगर ये डरते होंगे या पर्सन तो ये उसके सामने आपको या तो इज्जत नहीं देते होंगे या फिर आपको अपना पार्टनर जैसा आपको लगता नहीं होगा, वो हक नहीं मिलता होगा, वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती होगी। तो इस पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये सबके खिलाफ जाकर के सबके सामने आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको फ़ील कराएँगे कि ये आपका है और आप उसके हो। और ये बहुत हँसी-खुशी से आपके साथ जीना चाहते हैं। इनके फैमिली में कुछ लोग हैं जिसे इस बात का एहसास है कि इसके ऊपर उसका कंट्रोल खो चुका है। अगर उन्होंने इसको खाने-पीने में कुछ चीज़ें मिला के दी थी या किसी और वुमन का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो वहाँ पर वो ज़ीरो दिख रही है, पावरलेस फ़ील कर रही है कि उसका कुछ भी कहना ये पर्सन नहीं मान रहे और ये पर्सन आपका हर कहा हुआ मानते हैं। आप जो-जो कहते हो ये पर्सन कहीं न कहीं वो करता है। भले ये सारी चीज़ें नहीं करता हो लेकिन उन लोगों को लगता है कि आपके सरों पर ये पर्सन नाच रहा है। इनके फैमिली वाले को लगता है कि अब ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसके फैमिली के बातों में आकर के या अपने दोस्तों के बातों में आकर के इस पर्सन ने अकेला रहना चुना, आपको दूर करना चुना या आपको अकेला रहने पर मजबूर कर दिया था। और इस पर्सन को अब लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं आपके साथ और ये आपके साथ होने नहीं देना चाहते हैं। इसके फैमिली वाले हैं ना आपके कामों में हज़ार बुराइयाँ निकाल देते हैं। और इस पर्सन को अब ये रियलाइज़ हो गया कि ओवर हो गया, बहुत ड्रामा किया इसकी फैमिली वालों ने। अब ये पर्सन किसी की भी नहीं सुनना चाहते। ये पर्सन अचानक किसी धार्मिक प्लेस पर जा सकते हैं जहाँ पर इसके बंधन या इसके ऊपर की नेगेटिविटी वो खत्म होने वाली है। इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते और बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करते। इस वजह से ये लोग आपको हार्म करना चाहते हैं या हार्म करना चाहते थे या फिर ये इस पर्सन से दूर करने के लिए आपकी बहुत कमी निकालते होंगे और आप दोनों को है ना सेपरेट करने का ये कोई प्लान हो सकता है। इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि अगर इन्होंने अपनी हरकतों पर नहीं सुधार की, अगर इन्होंने उस लोगों के खिलाफ जाकर के एक्शन नहीं ली, तो उन लोगों का कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन इस पर्सन का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस पर्सन को यही रियलाइज़ हो चुका है और रियलाइज़ का ही कार्ड आया है। इस पर्सन को लगता है कि बहुत सारे लोगों से अब है ना इसको कल्टी मारने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है और आपका हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। आप
के साथ रहने की ज़रूरत है। ये बहुत सारे लोगों को अनदेखा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग को समझ में आ रहा है कि कौन आपके खिलाफ बातें करना चाहता है, कौन आपके खिलाफ इसको भड़काना चाहता है, इसको सब आइडिया है। लेकिन ये है ना उन लोगों से कटे-कटे रहते हैं, दूर रहते हैं और उन लोगों को कहीं न कहीं इन्होंने फटकारा है, डाँटा है, लताड़ा है और वो लोग डायरेक्ट आपके बारे में चुगली इनसे नहीं कर पा रहे। आपको लेकर के कुछ लोगों के मन में जो ज़हर है, इस पर्सन को बोलने में डर लगता है। क्योंकि एक टाइम था कि ये पर्सन खुद उन लोगों को प्रमोट कर रहा था, उन लोगों को है ना बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा रहा था और बेफ़िक्र हो चुके थे आपके हेटर्स। अभी आपके हेटर्स इस पर्सन के सामने आपकी बुराई करने में 100 बार सोचते हैं और डरते भी हैं। इन्हें समझ में आ गया है कि बहुत सारे लोग ड्रामेबाज़ हैं इसकी लाइफ़ में और जो नहीं चाहते हैं कि इस पर्सन की हीलिंग हो, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कमिटमेंट वाला हो, जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता लंबे टाइम तक चले, जो नहीं चाहते हैं कि आप उस पर्सन के फ्यूचर में टिको, फ्यूचर में रहें। इन्हें इस बात का रियलाइज़ हो गया है और इस पर्सन को लगता है कि सबका अपना-अपना टाइम होता है ना? तो ये टाइम जो है आपके साथ जीने में जो मज़ा है वो उन लोगों के साथ आपके बारे में बुरा करके वो है ना, अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहते, अपने कर्मों को खराब नहीं करना चाहते। और कहीं न कहीं आपने भी जाने-अनजाने में इस पर्सन के घमंड को तोड़ा है और इसको इसकी जगह दिखाई है और अपनी वैल्यू दिखाई है और इस पर्सन को लग रहा है कि ये आपके साथ गलत कर रहे थे लेकिन आप नहीं कर रहे। इस पर्सन को फाइनली किसी बात का रियलाइज़ हो गया है कि आप इस पर भी भारी पड़ सकते हो लेकिन आपकी है ना दरियादिली है, इमोशनल है आप, कि आप इस पर्सन से झगड़ा करने के बजाय आप दूरी बनाना चाहते हो। इस पर्सन से आप दूर हो जाना चाहते हो। कभी-कभी आप इतने ड्रेन हो जाते हो इसकी फैमिली की वज़ह से, इसके दोस्तों की वज़ह से, इसके पास्ट की वज़ह से कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है या फिर आप इसको फेस नहीं करना चाहते हो। और ये पर्सन अंदर से उतना ही ज़्यादा आपको लेकर के ऑब्सेस है। अगर आप जैसे इस पर्सन से 2 कदम दूरी बढ़ाएँगे, ये आपसे 4 कदम आपके आगे-आगे चलेगा। ये पर्सन किसी भी कीमत पर आपको दूर करने नहीं देंगे, आपको दूर होने नहीं देंगे। इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश भी है, अगर ये आपका पर्सन है तो भी इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है। इसके घर में इसके साथ बहुत ज़्यादा है ना कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आपको लेकर के, आपके साथ कमिटमेंट को लेकर के। अगर ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं तो इसके फैमिली वाले इसके खिलाफ है। अगर ये पर्सन आपके साथ डिवोर्स आपको नहीं दे रहे तो इसके फैमिली वाले खुश नहीं है। अगर ये पर्सन आपके साथ रिश्ता और स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो इसके खुद के फैमिली जो है वो इसके खिलाफ जा कर के कुछ एक्शन ले रहे हैं और इन्होंने भी अब इनके खिलाफ एक्शन लेकर के ये आपका हाथ थामेंगे। ये आपके साथ है ना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ एडवेंचर करना चाहते हैं, आपके साथ नई-नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यूनिवर्स इस पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स बताएं क्या है? इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको रिवील हो क्या है? ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं और इस पर्सन ये ऐसा पर्सन है जो ज़्यादा इमोशनल नहीं है या इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन कंस्ट्रक्शन या पॉलिटिक्स या ऐसा कोई काम कर सकता है जहाँ पर मैन पावर को हैंडल करनी पड़ती है, जहाँ पर लोगों को है ना काम पर लगाना पड़ता है, लोगों से काम निकालना पड़ता है। जहाँ पर अगर ये पर्सन इमोशनल रखेंगे तो इसका काम नहीं बनेगा। तो ये पर्सन ऐसे कोई फील्ड में काम कर रहा है जहाँ पर इसको लोगों को हैंडल करना पड़ता है और ये काम कर कर के ये पर्सन जो है थोड़ा ऐसा ही हो चुका है। लेकिन ये पर्सन आपको आपके लिए बहुत लग्जरी चीज़ें है ना जीवन में खरीदना चाहता है, लग्जरी लाइफ ये पर्सन आपके साथ ही जीना चाहता है। इस पर्सन ने लोगों के ऑरा को है ना बहुत ज़्यादा फील किया है कि ये जो पर्सन अपने आसपास लोगों के साथ रहते हैं उसके साथ इसको कैसा फील होता है। और जब ये पर्सन आपके साथ उठते बैठते हैं, जब ये पर्सन आपके साथ घूमते हैं, जब ये लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इसको जो फीलिंग्स आती है वो काफ़ी लग्जरी और एक रोमांटिक और कॉन्फिडेंट। जब आप इस पर्सन के साथ रहते हो तो इससे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है।
लवर्स का कार्ड, तो इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आप ही इसके सच्चे प्यार हो। ये एक्शन लेना इस पर्सन के लिए आप बहुत बोल्ड स्टेप को दर्शाता है। इतना आसान नहीं है आपके लिए स्टैंड लेना, लेकिन इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ करके आपके लिए स्टैंड लिया है और ये आपके साथ अपनी लाइफ में और ज़्यादा चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं। ये आपके साथ कहीं पर जाना चाहते हैं जहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा कि आप इसके लाइफ पार्टनर हो या आपके पार्टनर हो या आपका जो भी इसके साथ रिश्ता है, इसे बहुत प्राउड फील होता है। ये पर्सन को ये पता चल गया है कि आप ही इसके असली प्यार हो और ये आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। इस पर्सन को हो सकता है किसी प्रकार का है ना इन्फेक्शन या सर्दी खांसी या फीवर या एसिडिटी, ऐसा कुछ इशू, या फिर कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, इस टाइप की चीज़ें, हेल्थ इश्यूज के साथ रहे होंगे। और इस पर्सन को लगता है कि आप इसके हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं और जब इस प्रॉब्लम में होते हैं तो इसे पता है कि आप हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप हो तो आप इसकी केयर करोगे, या तो आप इसको कुछ ऐसा खाने पीने में ऐसी डाइट देते हैं जहाँ पर इसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है। आप कोई ग्रीन जूस या कुछ, तो आप इसको, यानी कि इसको लगता है कि आप हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी इसको अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा हील भी करते हो और इसकी केयर भी करते हो। इस पर्सन को सच कहूँ तो आप पर बहुत ज़्यादा क्रश है और ये आपको जताए या ना जताए, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये पर्सन का ये हरकत देख करके इसके घर वालों को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। उन्होंने नहीं सोचा था सपने में कि आपको इतना रिस्पेक्ट देंगे, वो यहीं पर मात खा गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। इनका एक बुरा सपना है। कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, इसको थर्ड पार्टी बोले तो कोई बुरी बात नहीं है। इन लोगों के खिलाफ जाकर के इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लिया है। इसके लिए एक बुरा सपना है और ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आप बहुत लवेबल हो, आप लव को डिजर्व करते हो। इस पर्सन को किसी ने ये भी कहा है कि आप जैसे लोगों पर कोई भी लट्टू हो जाएगा, कोई भी आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाएगा, आपको कोई भी पसंद कर सकता है या आप किसी को भी अपने लाइफ में है ना ला सकते हो। आपकी बस आप अच्छे इंसान हो कि आप इसके लिए वेट कर रहे हो, आप अच्छे इंसान हो कि आप इसको सुधार रहे हो या बर्दाश्त कर रहे हो। आपकी जगह कोई और होती तो वो कब की चली जाती या कब का चला जाता। इसको किसी ने इसका है ना आंखों की पट्टी खोली है कि देखो अपने प्यार पर ध्यान दो। शायद इसके आंखों पर किसी ने पट्टी बांध के रखी थी कि आपकी खूबसूरती, आपकी अच्छाई, आपका समर्पण, आपका केयर, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आपने इसकी आंखों की पट्टी भी खोली है, आपने भी खोली है। ये पर्सन अब आपको किसी भी कीमत पर है ना आपके साथ समझौता वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। ये आपके साथ डिस्कनेक्ट नहीं रहना चाहता। ये अब पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होगा आपके लिए। ये पर्सन आपसे जितना पास आ रहा है उतनी ही तेज़ी से इस पर्सन के लाइफ में जो लोग हैं वो तेज़ी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ये पर्सन बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपसे कनेक्ट हो रहा। अपने एक्स को लेकर के ज़्यादा वरी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दो लोग प्यार करते हो तो अगर आपका एक्स है या उसका एक्स है या इस पार्टनर का कोई एक्स है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, हो सकता है कि आप रात भर सोएंगे नहीं। अगर आप अपने पास्ट में हील हो जाओगे, माफ़ कर दोगे और कुछ अच्छा सीखोगे तो और आप ज़्यादा है ना लव फील करोगे, आप और ज़्यादा अच्छी वाली है ना वाइब इस पर्सन से फील कर पाएंगे, एक इंटीमेसी को है ना फील कर पाएंगे, एक रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा,
अगर आपने पास्ट को लेट गो किया तो आपको भी ज़रूरी है पास्ट को लेट गो करने पर, अपना जलवा बिखेरने पर, और इस पर्सन को है ना अपना आपके पास आने से रोको मत, आप रोकिए मत इस पर्सन को। अगर ये पर्सन पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर के आपके पास आ रहा है तो इसको सवाल जवाब करने के बजाय, इसको अपमान फील कराने के बजाय, इसको है ना 2 कदम पीछे हट के सोचने के बजाय इसका वेलकम करें, इसको है ना बहुत अटेंशन दे। और ये आपका सच्चा प्यार है। इन्होंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को है ना पीछे छोड़ दिया है। हो सकता है कि आपके बच्चों की वजह से आप दोनों टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, या आपके बच्चे नहीं हैं तो आप दोनों को ताना मारा जाता है, या फिर आप दोनों के बच्चे होने चाहिए कहीं ना कहीं, या फिर और दूसरा या तीसरा कोई चाइल्ड बेबी बॉर्न होना चाहिए। ये पर्सन इस बारे में भी सोच रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेला तो आप अपने सोलमेट को ढूंढ ही लोगे, इस पर्सन को छोड़ दोगे। अगर ये पर्सन आपका कार्मिक पर्सन रहा है तो आप इसको छोड़ दोगे। और इस पर्सन को डर है कि आपको भी माइंड गेम्स खेलना आता है। इस पर्सन को लगता है कि आपने उसकी बुद्धि ठिकाने लगा दी है। जिस तरीके से ये पर्सन आपको ट्रीट करेगा सेम आप वैसे ही ट्रीट करोगे, ना ही ऊपर ना ही नीचे, सेम टू सेम। ये जैसे आपको फील कराएगा आप बिल्कुल इसको वैसा ही फील कराओगे। आपको गेम खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सामने वाले को है ना उसकी छल कपट में मात देना आपके लिए बहुत है ना ईजी हो गया है। इस पर्सन को, ये पर्सन आपको ये कहना चाहता है प्लीज़ मेरे पे भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस पर्सन को पता है कि इसके फैमिली वालों ने आपको आउटसाइडर जैसा समझा, या फिर इसके दोस्तों ने आपको आउटसाइडर जैसा समझा, या फिर इस पर्सन ने भी कभी आपको ऐसा फील कराया था कि आप एक आउटसाइडर हो। लेकिन ये पर्सन आपके साथ स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी फील करता है। बार बार इसकी एनर्जी यही मुझे बता रही है। ये अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता आपके बिना। इसको लगता है आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। आपके होने से इसको लगता है कि इसके समाज में दबदबा है, या फिर लाइफ है ना अच्छी इसको लगने लगती है। इसके फैमिली वाले के सपनों पर कहीं ना कहीं इन्होंने जाने अनजाने में पानी फेर दिया है। इस पर्सन को पता है कि ये लोग जो है आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा इसको भड़काते हैं। इससे पहले कि आप फिर कोई गलत स्टेप उठाओ, आप इस पर्सन को छोड़ के चले जाओ, आप इस पर्सन के रहते हुए किसी और के साथ इंगेज हो जाओ। इस पर्सन को लगता है कि अब अपने फैमिली से या फिर कुछ ऐसे गलत लोगों से दूरी बना लेना चाहिए, जिसका भयंकर परिणाम इस पर्सन को चुकाना पड़ेगा। इस पर्सन को लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा धैर्य रखा है इस पर्सन को, है ना, कि कब ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेगा। आपने बहुत धैर्य रखा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है। लेकिन इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप पहले ज़्यादा मासूम नहीं रहे, ज़्यादा भोले नहीं रहे, बात बात पर आप रोते नहीं हो। अगर आप अपनी लाइफ में रोते भी हो तो इस पर्सन को ज़्यादा आप दिखाते नहीं हो, हाइड करके रखते हो। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में देख रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपने इसकी लाइफ को एक अलग दिशा दी है, आपने इस पर्सन को एक नया पर्सन बनाया है। जब से आप इसकी लाइफ में आए हो इसके पास बहुत ज़्यादा काम होने लगा है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ये पर्सन अपनी लाइफ में ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर रहा है। इस पर्सन की बहुत इज्जत हो रही है कि उन्होंने आपके साथ मैरिज की है या फिर आपके साथ रिश्ता है। इस पर्सन को बहुत कुछ नया सीखने का और देखने का मौका मिला जब आप इसके लाइफ में आए हो। इस पर्सन को लगता है कि इसके घर को स्वर्ग आपने बनाया है, इसकी लाइफ को आपने स्वर्ग बनाया है। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान पर्सन हो, बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन वाले पर्सन हो आप, लेकिन आप उतने ही ज़्यादा खामोश रहते हो। आप ज़्यादा चिक चिक कर अपने बारे में नहीं बताते। ये बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इस पर्सन को लग रहा है कि आने वाले समय में ये पर्सन आपके साथ रिश्तों को और कोई ज़्यादा नाम देने वाले हैं, या फिर कुछ आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं जो आपको बहुत मेंटल पीस या स्टेबिलिटी देगा। न्यू लव आपकी एनर्जी में है, तो ये पर्सन आपके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट
एक न्यू बिगनिंग, एक रोमांटिक फीलिंग्स के साथ ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है या ये आपके सोलमेट है। और ये भी एनर्जी है कि आप अपने सोलमेट के साथ अपनी लाइफ में आगे की लाइफ जीने वाले हो। अपने सोलमेट के साथ आपकी फिर से सेकंड मैरिज होने वाली है या एंगेजमेंट होने वाला है, या फिर आप गुपचुप तरीके से इस पर्सन के साथ इंगेज होने वाले हो। डिवाइन आपको ये कह रहा है कि ये डिवाइन टाइमिंग पर आपकी इंगेजमेंट इसके साथ हो जाएगी, या फिर आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो, किसी बेबी के पेरेंट्स बनने वाले हो, इंगेजमेंट करने वाले हो, या आने वाले समय में सोलमेट के साथ आपकी न्यू रोमांटिक लाइफ स्टार्ट होने वाली है। इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस किया। इस पर्सन ने उन लोगों के भी राय लिए जो आपके खिलाफ इसको भड़काते थे, लेकिन इस पर्सन को अब ये रियलाइज हो गया कि वो लोग इसके टाइप के नहीं है। कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स भी थे जिन्होंने इस पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया, लेकिन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिफरेंट समझ में आ गया कि उसमें और आप में क्या डिफरेंट है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक है, सरप्राइज है कि आपने उन सभी को कभी भी टोंट नहीं मारा, कभी भी आपने हाथ पैर नहीं मारे अपने आप को प्रूव करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रूव करने के लिए हाथ पैर मारा। कोई ऐसा पर्सन इस फैमिली में है जो बहुत ज़्यादा है ना ईगो में रहता है, और इस पर्सन को उन्होंने अपनी उंगलियों पर नचाया, लेकिन ये पर्सन अब उसकी उंगलियों पर नहीं नाच रहा है। इस पर्सन की नज़र में आपकी और ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि आप बहुत वर्दी हो, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप शांत रहते हो। वही सामने जो लोग आपके खिलाफ इसको भड़काते हैं, आपकी तुलना में उसके पास सब कुछ बहुत कम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उछलते हैं। आपका मौन होना आपकी मैच्योरिटी को दर्शा रहा है, और ये पर्सन आपसे काफ़ी इंस्पायर हो रहा है, और इसको कहीं ना कहीं मान सम्मान मिल रहा है आपकी वजह से। आपके पर्सन को आपके है ना किसी काम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे आप उसको भूल रहे हो, या धीरे धीरे आप है ना उसको उस तरीके का प्यार नहीं करते हो जैसे आप पहले उसके लिए लड़ते थे, फाइट्स करते थे, उसके अटेंशन के लिए मरते थे। शायद आप धीरे धीरे बदल रहे हो, और कहीं ना कहीं ये बदलना आपका इस रिश्ते को तोड़ ना दे। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा थक चुका है। इस पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ से कुछ पहल बहुत ज़रूरी है, और एक तरफा पहल ज़्यादा दिन तक रिश्तों को कैरी नहीं कर सकता। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और इस पर्सन को कोई भी अच्छा फीलिंग्स नहीं आ रही है। ये पर्सन जहाँ पे भी है उसके आसपास, या तो कोई इस पर भरोसा नहीं करता, या फिर आप इस पर्सन पर भरोसा नहीं करते हो, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है जब आप इस पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो। और जहाँ पर भी ये पर्सन है, दुनिया भर का काम है इसको, और इन्हें लगता है कि आप इसकी बात भी नहीं मानते, या आप इसको याद भी नहीं करते। इस पर्सन को कहीं ना कहीं सैड वाली एनर्जी लेके रह रही है, कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं दूसरों के साथ, या फिर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कोई तीसरा पर्सन है जो आपका अटेंशन लेता है, कोई तीसरा पर्सन है जो आपका अटेंशन छीनता रहता है, उससे ध्यान भटकाता रहता है। आप काम में बिजी हैं, आपके है ना जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर कोई कलीग है, बॉस है, जिससे इसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो अपने पार्टनर का। आप इस पर फोकस करने के बजाय इसकी कमियों पर फोकस कर रहे हो, और इसने कब फ़ोन किया, कब नहीं किया, कब क्या बात किया, किसको स्टॉक किया, आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इसकी क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये चाहता है कि आप इस पर फोकस रखो, आपके रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये चाहते हैं कि आप दोनों की जो क्वालिटी टाइम है वो कैसे साथ में बिताए, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन आप इसको बार बार सवाल जवाब करते हो, और ये शायद सवालों का जवाब दे दे के थक गया है। ये पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि आपको है ना उसको आपकी ज़रूरत है, आपको उसकी ज़रूरत भी होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होनी चाहिए। ये पर्सन आपका वेट कर रहा है।
ये कहीं पर सुनसान रात में अचानक इसकी नींद टूट जाती है। ये आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करता है और इन्हें लगता है कि आप नहीं हो तो शायद ये अपने पैर पर खड़े नहीं हो पाएंगे या फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये पर्सन यूनिवर्स से कोई विश मांगता है, जैसे टूटता हुआ तारा कोई विश मांगता है या आपको प्रे करता है लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसे लगता है कि आप किसी और के साथ खुश हो और आपको लगता है कि आपको वो फ़ोन नहीं करता, वो बिजी है, वो उसको मेरी पड़ी नहीं है, और उसे लगता है कि आपको उसकी पड़ी नहीं है, आप किसी और के साथ खुश हो। आप दोनों, मैंने जिससे कहा था कि ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा आपके ओल्ड एज के बारे में सोच रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में एज में लेकर के बहुत गैप है, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एज गैप है, और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत इश्यू क्रिएट कर रही है। और कोई ऐसा पर्सन है जिसका एज काफ़ी डिफरेंट है, वो कहीं ना कहीं आपकी एडिक्शन उसे लग चुकी है। जैसे कोई एडिक्शन होता है, आपका एडिक्शन उसे लग चुका है और उसे लग रहा है कि वो उसमें आना बहुत ज़रूरी है। शायद वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने इमोशंस पर। उतना ही प्यार आता है, उतना ही अट्रैक्शन आता है और उतना ही नफरत आता है, या दोनों चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर है अभी तो। ना खो रहे हो या फिर आपको प्यार पर उस तरीके का भरोसा नहीं है। आप अपना पूरा टाइम और अपनी पूरी एनर्जी आप अपने काम पर, घर, गाड़ी, कैरियर, पैसे, बच्चे, फ्यूचर, पर्सन के लिए आप टाइम नहीं निकालते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है, इसे बहुत दुख होता है। ये पर्सन सैड है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन फ़ोन नहीं कर रहा, ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, ये अंदर से ये पर्सन बहुत स्टक है। इन्हें लग रहा है कि आपके पास सारी दुनिया के लिए टाइम है, लेकिन इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। प्यार करने के बाद जो उसका परिणाम आपने देखा है अपने लाइफ में, उससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो और आपको लगता है कि फ्यूचर में जाकर के ये पर्सन बदलेगा, उससे पहले ही आप उससे दूरी बनाने लगते हो। और ये बात कंफर्म है, आप दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हो। आप दिल पर पत्थर रख करके पैर पीछे खींच लेते हो और आप है ना डिस्टेंस रखने लगते हो अपना, भले ही रो के दिल पे पत्थर रख के, है ना, एक डिजास्टर जैसा, लेकिन आप दूरियां बनाने लगते हो, बात करना बंद कर देते हो, फ़ोन कॉल्स करना बंद कर देते हो। आपको भी दर्द होता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जिसको भी आप प्यार करते हो वो एक टाइम पर आपको हर्ट करता है, एक्सट्रीम लेवल पर आप हर्ट हो जाते हो। इसलिए कहीं ना कहीं आप, मुझे लग रहा है कि अपना पैर पीछे खींच रहे हो, या फिर आप है ना खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो। आपको लग रहा है कि कोई छोड़ के चला भी जाएगा तो ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें कि उसके पीछे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए। अपनी खुद की स्टेबिलिटी पर आप पूरा ध्यान लगा रहे हो कि एक कोना होना चाहिए खुद का जहाँ पर आप अपने दम पर रह पाओ। आप किसी के सर पर बोझ बन के नहीं रहना चाहते। इस पर्सन को ये बात पता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो किसी के सर पर बोझ बन के नहीं रहना चाहते हो। आपको जैसे ही एहसास होता है कि इस पर्सन को मैं बर्डन लग रहा हूँ, आप है ना अपना पैर पीछे खींच लेते हो। या इस पर्सन की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को आपके पास आकर के सेफ्टी फील होता है, सिक्योर करते हो आप इस पर्सन को, और आप में एक डोमिनेट वाली भी एनर्जी है साथ में। तो अगर ये पर्सन घबराया हुआ हो, डरा हुआ हो, तो आपके पास आकर के इसको ताकत मिलती है, इसको स्ट्रेंथ मिलती है, एक पावर मिलता है, और इसे पता है कि ये कितना भी गुस्सा रहेगा, कितना भी एंग्री रहेगा, आप ही अकेले ऐसे पर्सन हो जो इसको शांत करा सकते हो, जो इसको चुप करा सकते हो, जो इसको अच्छा करा सकते हो।